जीएसटी आने के बाद इंडिया में एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन लॉ एप्लीकेबल हो गया है। फिर चाहे बड़े बिजनेसेस हो या छोटी और मीडियम साइज फर्म, कोई भी इससे छूटे नहीं है। इनकी पेरीफेरी में फ्रीलांसर्स भी आते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे फ्रीलांसर्स कौन होते हैं और क्या वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल हैं। OIDAR सर्विसेज क्या होती है, फ्रीलांसर्स के ऊपर एप्लीकेबल जीएसटी के रेट्स और क्या वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड एलिजिबिलिटी फॉर आईटीसी एंड जीएसटी रिटर्न्स एंड इनवॉइसिंग रूल्स रिलेटेड टू देम। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर फ्रीलांसर्स होते कौन हैं? फ्रीलांसर्स वो लोग होते हैं जो मल्टीपल कामों पर काम करते हैं और किसी एक एम्प्लॉयर के अंडर एम्प्लॉयड नहीं होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर मल्टीपल असाइनमेंट्स करते हैं और इसके बदले कॉन्ट्रैक्ट फीस या सर्विस चार्जेस लेते हैं। तो इस डेफिनेशन से ये तो क्लियर हो गया है कि फ्रीलांसर्स जो रहते हैं वो सर्विस प्रोवाइडर्स रहते हैं और सर्विस प्रोवाइडर से रिलेटेड जितने भी रूल्स होते हैं वो सारे फ्रीलांसर्स पर एप्लीकेबल होते हैं। इन फ्रीलांसर्स में जनरली टेक्नीशियंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, एडवोकेट्स या दूसरे प्रोफेशनल्स भी आते हैं। कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, जैसे जब टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर जाता है नॉर्मल केसेस में, या फिर टर्नओवर 10 लाख क्रॉस कर जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के स्पेसिफिक केस में, या फिर जब आपने सर्विसेज एक्सपोर्ट्स करी है, या फिर जब आपकी सर्विसेज ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विसेज के अंडर आती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विसेज यानी शॉर्ट में बोले तो OIDAR सर्विसेज होती क्या है और इनमें क्या आता है। तो जीएसटी में OIDAR सर्विसेज में ये सारी सर्विसेज आती है। नंबर 1, इंटरनेट पर एडवर्टाइजमेंट देना। नंबर 2, क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करना। नंबर 3, ई बुक, म्यूजिक, मूवीज, सॉफ्टवेयर या फिर दूसरी इंटेंजिबल चीजें इंटरनेट के थ्रू देना। नंबर 4, किसी भी पर्सन को डेटा या इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू प्रोवाइड करना। एंड नंबर 5, ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। जीएसटी के अंदर रेट्स है 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। वहीं सर्विसेज पर उनके रिस्पेक्टिव टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता है। अगर कोई स्पेसिफिक रेट मेंशन नहीं है तो जीएसटी 18% पर लगता है। वहीं बात की जाए कंपोजिशन स्कीम की, तो जीएसटी के अंडर कंपोजिशन स्कीम में वो लोग आते हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक होता है। इस स्कीम में उन्हें नॉर्मल जीएसटी रेट की बजाय एक स्पेसिफिक रेट ऑन द टर्नओवर के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। नॉर्मली सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कि फ्रीलांसर्स कंपोजिशन स्कीम में नहीं आते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस में सेक्शन 10(2)(a) के अंडर अगर इनका टर्नओवर अप टू ₹50 लाख है तो ये कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए फ्रीलांसर्स के इनपुट टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी को लेकर, तो फ्रीलांसर्स भी नॉर्मल जीएसटी टैक्स पेयर्स की तरह उन सारी सर्विसेज का आईटीसी ले सकते हैं जो उन्होंने टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड करने में यूज की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फ्रीलांसर मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, टेलीफोन एक्सेट्रा के सर्विसेज यूज कर रहा है टैक्सेबल सर्विसेज देने के लिए, तो उनके ऊपर पे किया गया जीएसटी वो एज एन आईटीसी इजीली क्लेम कर सकता है। साथ ही फ्रीलांसर जो भी टैक्स अपने क्लाइंट से चार्ज करता है उसका क्लाइंट भी वो टैक्स एज एन आईटीसी क्लेम कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जीएसटी का असली बर्डन जो है वो फ्रीलांसर पर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपना टैक्स जो है वो अपने कस्टमर से कलेक्ट कर लेता है और साथ ही अपनी यूज करी हुई सर्विसेज पर आईटीसी भी क्लेम कर लेता है। तो अब फ्रीलांसर की इनवॉइस पर जीएसटी कैसे कैलकुलेट होगा? फ्रीलांसर की इनवॉइस पर जीएसटी वैसे ही कैलकुलेट होगा जैसे सारी दूसरी इनवॉइसेस पर जीएसटी कैलकुलेट होता है। जिसे समझने के लिए हम ये इजी फॉर्मूला देख सकते हैं, जैसे जीएसटी पेबल इक्वल्स टू इनवॉइस अमाउंट इनटू जीएसटी रेट डिवाइडेड बाय 100, मतलब इनवॉइस अमाउंट इनटू जीएसटी परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा इनवॉइस है ऑफ ₹50,000 एंड उस पर हमें 18% जीएसटी लगता है, तो हमारा टोटल इनवॉइस अमाउंट होगा ₹50,000 प्लस 50,000 इंटू 18% जो कि है ₹9,000। तो हमारा जीएसटी अमाउंट हुआ यहाँ पर 9,000 और हमारे टोटल बिल का अमाउंट हुआ ₹50,000 प्लस 9,000 यानी ₹59,000। वहीं अगर बात की जाए फ्रीलांसर्स पर एप्लीकेबल इनवॉइसिंग रूल्स की, तो
जो भी फ्रीलांसर्स जीएसटी में रजिस्टर्ड है उनकी इनवॉइस में ये सारी डिटेल्स आनी चाहिए। नंबर 1, नेम, एड्रेस एंड जीएसटी नंबर ऑफ द फ्रीलांसर। नंबर 2, इनवॉइस नंबर एंड इनवॉइस डेट। नंबर 3, क्लाइंट की डिटेल जैसे क्लाइंट का नाम और उसका जीएसटी नंबर। नंबर 4, डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड। नंबर 5, एप्लीकेबल जीएसटी रेट एंड अमाउंट। एंड नंबर 6, टोटल इनवॉइस वैल्यू। मैं भी एक फ्रीलांसर के जैसे काम करती हूँ और मैं अपना इनवॉइस इस तरह से बनाती हूँ। अपने इनवॉइसेस बनाने के लिए मैं सिंपली अपने सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में जाके सेल्स में जाके इनवॉइसेस पर क्लिक करूंगी। यहाँ पे मैं अपर राइट कॉर्नर में क्रिएट न्यू इनवॉइसेस पर जाऊंगी, जहाँ पे मैं अपना इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और अपने क्लाइंट को सिलेक्ट करूंगी। यहाँ पे मैं कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ तो मैं कंसल्टेंसी सिलेक्ट करूंगी। यहाँ पर मैं ड्रॉप डाउन में से कंसल्टेंसी का HSN कोड जो फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विसेज है वो सिलेक्ट करूंगी, अपना रेट सिलेक्ट करूंगी, अमाउंट सिलेक्ट करूंगी एंड सिंपली यहाँ पे मेरा CGST, SGST और टोटल अमाउंट आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करके मैं सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगी। इस तरह से मेरा ये इनवॉइस क्रिएट हो गया है विथ इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, नेम ऑफ द फ्रीलांसर, GST नंबर, पैन नंबर, नेम ऑफ द क्लाइंट, सर्विस प्रोवाइडेड, GST रेट, अमाउंट एंड टोटल इनवॉइस वैल्यू। इस तरह से कुछ सिंपल क्लिक्स में मैंने अपना इनवॉइस यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अगर आप भी ये सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो हमने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। वहीं अगर बात की जाए जीएसटी रिटर्न्स की जो फ्रीलांसर्स को भरने पड़ते हैं, तो फ्रीलांसर्स को जीएसटी रिटर्न्स इस तरह से भरने पड़ते हैं। सबसे पहले उन्हें मंथली या क्वार्टरली बेसिस पर GSTR1 भरना पड़ता है, जिसमें इनवॉइस इशूड की डिटेल्स आती है। उसके बाद सेल्स और टैक्स पेमेंट की समरी के लिए उन्हें मंथली बेसिस पर GSTR3 भी फाइल करना होता है। वहीं पूरे साल की समरी के लिए उन्हें एनुअली GSTR9 फाइल करना होता है। वहीं अगर फ्रीलांसर्स का टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है तो वो QRMP यानी क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, जहां पे उन्हें मंथली पेमेंट करने के बाद क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। वहीं अगर GST रिटर्न्स टाइम पर फाइल नहीं किए जाते हैं तो फ्रीलांसर्स को लेट फीस और पेनल्टी भी लग सकती है, जो इस तरह से है। लेट फीस है ₹50 पर डे फॉर ईच डे ऑफ डिले और इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ 18% पर एनम ऑन आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी। इसलिए रिटर्न टाइम पे फाइल करना और टाइम पे टैक्स भरना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप अननेसेसरी पेनल्टी या इंटरेस्ट से बच सके। फ्रीलांसर्स के लिए जीएसटी का इम्पैक्ट समझना बहुत ज़रूरी है ताकि वो टैक्स कंप्लायंस प्रॉपरली कर सके और अगर वो जीएसटी के लिए लायबल है तो उसमें रजिस्टर करा सके और अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम ले सके। इससे आप लीगल और फाइनेंशियल कंप्लायंस इंश्योर कर सकते हैं और साथ ही आपके क्लाइंट्स के लिए भी आपका इनवॉइसिंग ज़्यादा प्रोफेशनल और ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो ये तो था हमारा डिस्कशन ऑन जीएसटी इम्पैक्ट ऑन फ्रीलांसर्स। अगर आप फ्रीलांसर है और आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू।